लकीरें भी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती हैं, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं, खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवारें ही बना देती हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े इस विशेष एपिसोड में। भगवान विष्णु देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे, और इस दिन को इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम मनाते हैं। यदुनंदन कहें, देवकी नंदन, कृष्ण, माधव, गोपाल, मुरली वाला, गोवर्धनधारी, नंदलाल, ब्रिज किशोर, अनेकों नाम से पुकारे जाने वाले राधा प्रिय कृष्ण की जन्माष्टमी पर भक्ति करने से कई जन्मों के पाप उतर जाते हैं और मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और इस दिन की गई भक्ति अश्वमेघ यज्ञ के समान होती है। कलयुग में तब से ज्यादा महत्व भक्ति का कहा गया है और प्रभु के नाम मात्र से मनुष्य इस जन्म का उद्धार कर देता है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्मोत्सव श्री कृष्ण का मनाया जाता है। यह परंपरा है और इस वर्ष जन्माष्टमी की तारीख को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। इसलिए यह कंफ्यूजन का कारण अष्टमी तिथि, जो कि 15 अगस्त की रात को शुरू हो रही है और 16 अगस्त की रात में समाप्त हो गई है। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को मध्य रात्रि में शुरू हुआ है और 18 अगस्त की मध्य रात्रि में समाप्त हो गया। विधि अनुसार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में जन्माष्टमी पर्व मनाया गया है। हालांकि इसी स्थिति उत्पन्न हो जहां तिथि और नक्षत्र का संयोग ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनेक महर्षियों की निर्माण की हुई स्मृतियों के वाक्यों को अनुसरण करके विद्वानों ने निर्णय सिंधु ऐसे ग्रंथ संग्रह किए हैं। आज मैं इसी अनुसार आपको जन्माष्टमी से जुड़ी यह जानकारी दे रहा हूं कि कोई संशय ना रहे कि क्या समय रहेगा, कब मनानी चाहिए और कब नहीं मनानी चाहिए। साइड स्क्रीन पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जहां से यह संदर्भ लिया गया है निर्णय सिंधु से, वो मैंने आपको इमेज दिखा रहा हूं ताकि आपको ये मालूम चले कि जो आपके साथ में बात की जा रही है वो तथ्य के अनुसार है, लिखित है और यहां पर मन अनुसार कोई कहानी नहीं गढ़ी गई है। पंचांग अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को शुक्रवार को रात में 11:49 से 16 अगस्त शनिवार की रात को 9:34 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त यानी कि रविवार को सुबह 4:38 पर, आप इसको मध्य रात्रि भी कह सकते हैं, यहां से शुरू होकर के 18 अगस्त सोमवार को 3:17 पर मध्य रात्रि में समाप्त हो जाएगी। अब इस स्थिति में निशिता पूजा का समय यह 15 अगस्त यानी कि शुक्रवार की रात को 12:06 से लेके 12:49 तक रहेगा। कैलेंडर अनुसार अगर आप देखेंगे तो रात्रि 12 बजे के बाद में 16 तारीख लग जाती है, तो इस वजह से यहां पर 16 तारीख को आप निशिता पूजा करेंगे। यह पूजा अवधि कुल मिलाकर के 43 मिनट की आपको प्राप्त होगी। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह हो जाता है कि अष्टमी तिथि सूर्योदय कालीन स्थिति के अनुसार अगर देखी जाए तो 16 तारीख की रात को मनानी चाहिए, या ये कहा जाए कि 17 तारीख जब कैलेंडर में लग जाएगी तब मनानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जो आपको साइड में मैंने इमेज दिखाई है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर ये आप चाहें तो व्हाट्सएप पे उस इमेज को मंगवा भी सकते हैं। जब व्रत पारण की बात होती है तो ये 16 अगस्त की रात को 9:34 पर जब अष्टमी तिथि समाप्त होगी, उसके बाद में आप व्रत का पारण करेंगे। आपको यहां यह जानकारी देना भी आवश्यक है क्योंकि अनेक भक्तजन इस्कॉन की दी गई तारीख को मानते हैं। ऐसा क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है? तो 15 अगस्त 2025 की रात को समार्थ संप्रदाय, जो पंचदेवों की पूजा करते हैं यानी कि गृहस्थ जीवन वाले, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। और 16 अगस्त 2025 की रात को, जो कि इस्कॉन कह रहा है, उस समय बनाने के लिए वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी पर्व को मनाएंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, जन्माष्टमी को उदय तिथि के अनुसार मनाए जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से जो कंफ्यूजन है आपका जन्माष्टमी को लेकर के, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो लिखित है, वो मैंने आपको यहां पर जानकारी दी है ताकि आप कोई कंफ्यूजन में ना रहे। और कोई भी व्यक्ति अगर आपसे सवाल पूछे तो उस व्यक्ति को आप ये एपिसोड शेयर कर सकें। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपका कंफ्यूजन अवश्य समाप्त हो गया होगा।
और हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।